नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 10 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाली फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपके गेस किए गए प्रश्न है। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। तो बिना मिस किए हुए एक बार शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास करने के बाद आप जाइएगा नीचे, चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे आपको डेली लाइव क्लास का जो भी पीडीएफ होता है वो आपको फ्री में दिया जाता है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं क्लास 10 का तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं bceexam.com, यानी www.bceexam.com। इसका भी लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। आप क्लास करने के बाद एक बार सभी चेक कर लीजिएगा यहाँ पे जाके, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको क्लास से संबंधित कुछ पूछताछ करना हो तो ये या फिर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है आज का दोस्तों, करा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी लोग को भी याद होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 मार्च को कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आप सभी को भी पता होगा, बोल्शेविक क्रांति इतना बार ये पूछा है बिहार बोर्ड ने कि इसको कह ही नहीं सकते हैं। आप सभी लोग इसको आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग की जो तैयारी का जो लेवल है अभी तक किस प्रकार की है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। याद है या फिर नहीं, अगर नहीं भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम सभी का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर किन्हीं को नहीं भी याद है तो शर्माना नहीं है, बेझिझक अपने भाई से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि सर जो है सर एकदम भाई दोस्त जैसा आप लोग पढ़िए, ये नहीं कि शर्माना है। ठीक है, बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। जिसका आंसर याद है आप लोग कमेंट करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी जो था वो कौन था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्लेखनोवा जो थे वो रूस का पहला समाजवादी बने थे। कौन थे, तो प्लेखनोवा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया, सभी आपके गेस किए गए प्रश्न है। कह रहा है दोस्तों, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है वो किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली जो है यह दोस्तों कोलकाता और हावड़ा जो है उसके प्रदेश के केंद्र है। यानी हुगली की अगर बात किया जाए तो यह आमतौर पे औद्योगिक के क्षेत्र में कोलकाता और हावड़ा जो है यह औद्योगिक प्रदेश का केंद्र माना जाता है हुगली के। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। यानी देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो विकसित है। तो समझिएगा इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे इसको कि देश में जो है वो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। मेन रूप से 7 विकसित है। कितने, तो 7 विकसित है। याद रखिएगा, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो 7। अब बात यहाँ पे आती है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते किसको है। यानी ये जो वर्ड आई है विशेष आर्थिक क्षेत्र,
ये हम लोग कहते किसको है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 मार्क्स में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड में, तो इसलिए आपको बता देते हैं। अगर आ गया है तो देखिए, ऐसा नहीं कि जो ऑब्जेक्टिव है वही आपको करवाया जाएगा, कुछ कुछ आपको बेसिक जो है उससे रिलेटेड जो है आपको बताते चलेंगे। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों जहाँ पे व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कहने का मतलब है जहाँ पे हम लोग व्यापार फिर साथ में आर्थिक क्रियाकलाप जो होती है वो, जो भी व्यवहारिक गतिविधि होती है यानी उत्पादन तथा अन्य व्यवहारिक गतिविधि जो भी होता है संचालित किया जाता है जहाँ पे, उसको हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यानी तो आर्थिक क्षेत्र यानी देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो देश में, पूरे देश में 7 जो है वह विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, पारादीपपट्टन किस राज्य में स्थित है। पारादीपपट्टन जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर आप सभी लोग को याद होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। इसका कभी कभी आपको जिला भी पूछ देता है कि पारादीपपट्टन जो है वो उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले, यह जगतसिंहपुर जो है यह जिले हैं, और यहाँ के बंगाल के खाड़ी पे, यहाँ के यानी जगतसिंहपुर के जिले के बंगाल की खाड़ी पे पारादीपपट्टन राज्य स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर राज्य पूछा है तो राज्य में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, पारादीप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किए थे वो किसने किए थे, तो इसका आंसर आप सभी को याद ही होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किए थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न। ये सब क्वेश्चन को अब VVI से भी VVI स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार नहीं, ये कम से कम तो 3 से 4 बार पूछा है बाबू, तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता ही नहीं सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के चेक कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि झूठ भी बोलते हैं सिर्फ, तो ऐसा नहीं, आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना बार पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है दोस्तों वो आपके 1871 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 1871 है, इसलिए हम लोग 1871 ऑप्शन नंबर डी मार के आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसका डेट के साथ कि 10 मई, कभी कभी आपको पूछ देगा 10 मई 1871 में हुआ था। कब हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 10 मई 1871 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछा गया प्रश्न। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव जो भी आता है उससे संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो आपको बताया ही जाएगा। कुछ क्वेश्चन अब ऐसा है कि उसको बिना थ्योरी क्लास का आपको नहीं बता सकते, या फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको आपको अगले सेशन में ही बताया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है जापान में, ऑप्शन डी है इंग्लैंड में। तो समझिएगा, गुटेनबर्ग जो थे दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन सा देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसको सबसे पहले जानिए कि कागज का आविष्कार जो है वो कौन किए थे। तो कागज के आविष्कार जो किए थे वो टसाई लून ने किए थे। कौन किए थे, तो
त्साई लुन ने किए थे। आपको बता दें कि ये जो थे ये कहाँ के थे, तो ये चीन के थे। तो ये इसलिए चीन के रहने वाले थे, इसलिए कागज़ का आविष्कार जो हो गया वो किस देश में हो गया, चीन में हो गया। हालांकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट आती है, ये चीन के रहने वाले थे, ठीक है। इसी कारण कागज़ का आविष्कार अगर पूछता है कि किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, क्योंकि किए कौन, तो चीन के रहने वाले, इसलिए इसका आंसर चीन में हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है लोकतांत्रिक सरकारों का आधार। लोकतांत्रिक सरकारों का आधार जो है वो कौन है। ऑप्शन ए है बहुमत, समझिएगा, ऑप्शन ए है बहुमत, ऑप्शन बी है अल्पमत, ऑप्शन सी है सैनिकवाद, ऑप्शन डी है पूंजीवाद। समझिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो लोकतांत्रिक सरकारों का जो आधार होता है वो एक बहुमत होता है, यानी अगर लोकतांत्रिक सरकारों की अगर बेस बोला जाए तो कौन होता है, बहुमत होता है। अब बहुमत कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुमत जो होता है वो कौन देता है, तो ये सब जो होता है ये जनता देती है। अगर जनता की बहुमत है तो लोकतांत्रिक सरकार बन सकती है, यानी सरकारों जो है, लोकतांत्रिक सरकार का आधार जो है यानी बेस जो है वो कौन है, तो जनता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि इस पिछले बार जो पाई क्लासेस का जो स्टूडेंट टॉप किए हैं कितना नंबर लाए हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको भेज दिए हैं। तो इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आप सभी लोग अभी से ही लग जाइए, और लाइव सेशन बहुत जल्द ही आपको स्टार्ट करने वाले हैं, सुबह और शाम दोनों। सुबह में आपको सोनू सर लेंगे और शाम में मेरा क्लास लगेगा। तो आप सभी लोग लाइव सेशन में अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि शुरू से ही अगर देखिए, एक अगर बात किया जाए टॉपर बनने की, तो टॉपर ऐसा ही नहीं बन जाता है कि एक महीना पढ़ें और टॉपर बन गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉपर बनने के लिए आपको एक एक दिन एक एक घंटा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो एक एक सेशन आप शुरू से करिए, और लगातार अगर करते हैं तो आपको गारंटी के साथ, वादा के साथ आपको कहते हैं कि जो रिकॉर्ड आया है, ऐसा नहीं कि देखिएगा ग्रुप में बहुत ऐसे हैं जो 450 प्लस पिछले बार लाए हैं। यानी बोला जाए तो देखिएगा गांव में, अगर गांव की देखिएगा, खास करके बिहार के गांव में, तो वहाँ पे देखिएगा 350 भी अगर आ जाता है प्लस में, तो इतना नंबर काफ़ी ही ज़्यादा माना जाता है गाँवों में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जब तक 400 प्लस 450 प्लस नहीं आता है, आप समझिए कि तैयारी आपका नहीं है। क्योंकि आपको देखिए, ये पहला स्टेप आपके लाइफ की है, अगर बोला जाए बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी बिस्तर के लिए, यानी कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग केयर से पढ़िएगा, केयर करके ध्यान दे के पढ़िएगा। सेशन को अगर डेली करते हैं, जो बताया जाता है अगर इतना कर लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा 450 लाने के लिए, ठीक है। ये मेरा सहयोग है, मेरा गारंटी के साथ है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो कहेंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि 450 किसी को भी आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको लगन लगा कर आपको पढ़ने पड़ेगा, मेहनत करने पड़ेगा, तभी आपको 450 जो है वो पलट जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है क्या, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। समझिएगा यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है वह अशिक्षा है। क्यों इसको हम लोग टिक आउट कर दिए, तो देखिएगा ऑप्शन ए में है लोकतंत्र में, ये तो जाहिर सी बात है गलत है, ऑप्शन से नहीं लग रहा है, लोकतंत्र में ये आपके बड़ी बाधा नहीं है। ऑप्शन सी देखिएगा सामाजिक समानता, ऑप्शन डी है राजनीतिक जागृति। जब राजनीतिक जागृति ही हो जाएगा तो लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा नहीं बन सकती है। सबसे बड़ी बाधा जो है वो कब बनती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दो है, एक है अशिक्षा और एक है सामाजिक समानता। तो अगर आपके सामाजिक समानता है तो आपके लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यानी उसकी बाधा नहीं बन सकता। क्यों दोस्तों, तो यहाँ पर समझिएगा, सामाजिक समानता कहने का मतलब है कि आपके समाज में देखिएगा, गांव या फिर कहीं पे, वहाँ समाज में अगर आपकी एकता है यानी समानता है,
तो आपको कोई भी बाधा नहीं होगा। अब जैसे कोई भी देखिएगा, अगर कोई समाज में देखिएगा, अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आपको समानता और एकता नहीं है, उनमें जातिवाद है, उनमें जातिवाद है। ठीक है, तो जहाँ पे भी जातिवाद है, सामाजिक वर्गों और जाति को लेकर, सामाजिक वर्गों और जाति को लेकर अगर जातिवाद किया जा रहा है तो वहाँ पे आपको लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। और ये कब होती है? तो ये अशिक्षा के कारण होती है। जो शिक्षा ले लेते हैं, यानी जो पढ़े लिखे रहते हैं, वो आपके ये नहीं मानते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? इसको आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम जानना चाहते हैं आप सभी से कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1990 में, 1985 में, 1965 में या फिर 1995 में? तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इसे जल्द से जल्द लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसे जितना शेयर करेगा उतने आपके दोस्त यार आएंगे, फिर लाइव सेशन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, जितना आप हो सके दोस्तों के पास शेयर करिए। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे से जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक कि जय हिंद, जय भारत।